गाइस, तो अभी दोपहर का वक्त है, लगभग 3 बजे हुए हैं और हम लोग फिर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा जो मेकओवर चल रहा है घर का, वही सब काम काज चल रहे हैं। तो आजकल रोज मतलब अप्रॉक्सीमेट एवरीडे ही हो रहा है बाहर जाने का। तो अभी खाना वाना हमारा सब हो गया और मैं और विवेक, अभी शायद आएगा हमारे साथ, प्रिशा घर पे पढ़ने वाली है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं। तो ये कुर्ती बस पहन के जा रही हूँ, साथ में लेगिंग्स वियर किया हुआ है। और ये कुर्ती मैं मीशो वाली ही है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। बालों में बहुत सारा तेल है तो अभी तो धोने का टाइम नहीं है। सुबह में एक बार नहा ली थी मैं, लेकिन दोपहर वाला बात मेरा रह जाता है जब बाहर जाना होता है। तो आज बाहर निकल रही हूँ तो रह गया है फॉर श्योर। तो आने के बाद में मैं शायद शैम्पू करने वाली हूँ। और चलो फिर चलते हैं। बहुत सारी चीजें लेनी है, कुछ घर के लिए और कुछ ऐसे वैसे बहुत सारे काम हैं जिनसे मैं निकल रही हूँ। घर के लिए कुछ देखने निकल रही हूँ। आजकल आपको बहुत अच्छे व्लॉग्स मिल रहे होंगे और मेरे घर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेकओवर भी घर का ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत सी चीजें बाकी हैं अभी, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी धीरे धीरे। एज वेल एज गाड़ी भी हम देखने जा चुके हैं, वो भी आपको पता है। तो बहुत सारी गुड न्यूज़ जैसी हैं मेरे लिए, आपके लिए। तो मैं आजकल बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत खुश फील कर रही हूँ। लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ एक साथ आ रही हैं, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो आज मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे दूँ कि हमने कार बुक करवा दी है। हमारा ऐसा ही था पहले, तो ऐसे हो रहा था, लेकिन फिर होता है ना कि जब किसी काम में आप सिर डाल दो ना, फिर आप उसे कैसे करके कंप्लीट करते हो। मेरा ऐसा है कि मतलब कोई काम अगर मैंने 50% कर दिया तो फिर बाकी का 50% करने के लिए जज्बा, हिम्मत और मेहनत करने का जो लगन होती है वो डबल हो जाती है मेरी। तो बस मैंने आज गाड़ी बुक करवा दी है, खुशखबरी देनी थी आपको। और अभी मैं एक और चीज़ देखने जा रही हूँ जो कि घर के लिए ही है और जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, जिसके लिए काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे। तो चलिए चलते हैं, वहां पे देख के आती हूँ। मैं जा रही हूँ गीजर देखने के लिए, ओटीजी देखने के लिए, साथ साथ हम जाएंगे नर्सरी। कुछ मुझे प्लांट्स लाने का मन है आगे रूम में। मैं कहा जब सब कुछ कर रहे हैं मेकओवर तो चलो ये भी लगे हाथों, थोड़ा बहुत कर दिया जाए। तो मुझे काफी टाइम से मन था कि मैं कुछ प्लांट्स रखूं। उधर वाली विंडो है ना मेरी आगे रूम की, तो बस वहीं के लिए। तो चलिए चलते हैं बाहर और करके आते हैं बहुत सारा काम। कुछ ऐसे है, यहाँ पे भी एक ड्रीम कैचर लगाया मैंने। अभी पंखा बंद कर दो बेटा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे कर्टन, वहाँ कर्टन, पूरा घर का लुक आपको भी दिखाऊंगी मैं, पूरा अभी रिवील कर दूंगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा, है ना। मज़ा भी तो तभी आएगा ना जब एक साथ पूरा घर दिखाऊंगी। ये कुछ फ्लावर्स मैंने चेंज किए हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसके अलावा ये देख लीजिए आप, अभी इसके कुशन्स बाकी हैं जो कि कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, कुछ सोफे वाले भैया को ही बनने के लिए दिए हैं। तो देखिए कब हो जाता है। और मेकओवर अभी तो बाकी है ना हमार बीवी। और मैंने बता दिया दिमाग चलाविंग सुनो, मैंने बता दिया कि गाड़ी बुक कहे तुम सस्पेंड खोल रही हो। हाँ तो कोई बात नहीं। और घर का मेकओवर भी अभी हम दिखाएंगे क्योंकि अभी कुशन वगैरह भी बाकी है विवेक, तो आराम से पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाएंगे। फिलहाल चल रहे हैं ओटीजी। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, हमारा घर देख रहे हैं। ऐसा घर देख लो, हमारा घर देख लो, हमारा घर देख लो। ठीक है कर रहे हो अच्छा ठीक है। सुनिए गाइस, तो अभी हम चल रहे हैं ओटीजी और वो देखने के लिए गीजर ना विवेक, इस वाली विंडो पे। यहाँ मुझे प्लांट्स रखने हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छा लगेगा। और ये कर्टन भी सब नए हैं भाई, आपको पूरा का पूरा होम टूर देने वाली हूँ, बस इसीलिए आपको मैं ठीक से शो नहीं कर रही हूँ। सोफा कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। काफी अच्छा हो गया, अभी घर काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी ये इनकम्प्लीट मेकओवर है, कंप्लीट मेकओवर आपको कुछ दिन के बाद पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। घर तो कैसा भी हो, घर हमेशा अपना अच्छा ही लगता है हर इंसान को। चलो तो गाइज़ ये क्लिपिंग है शाम के टाइम की। आपने मुझे सुबह में देखा था विवेक के साथ जाते हुए। दिन भर बहुत बिजी रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आपसे बात कर सकूँ कैमरे के सामने। घर पे आ गए थे हम लोग दोपहर को, उसके बाद मैंने एक शावर लिया था, मेरे कपड़े भी चेंज हो चुके हैं, दूसरा कुर्ती डाला हुआ है मैंने। और ये मैं बेकरी पे गई थी, अभी तो कुछ सामान लाई हूँ। तो आज का ये जो व्लॉग है ये 2.5-3 दिन का है, 2.5 दिन का कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत ही कम शूटिंग हुई है आज तो अब मैं आपको मिलूँगी कैमरा के सामने। ये सारी चीज़ें मैं बेकरी से लाई हूँ, चिक्की, बन, बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ बच्चों के लिए। तो ये बैठे हुए हैं दोनों के दोनों। चलो आपको मिलती हूँ मैं कैमरा के सामने।
गाइस तो वी आर बैक। हम लोग गए हुए थे, थोड़ा सा विवेक को काम था बाहर और किसी के घर पे 2 मिनट का काम था, मतलब 5 मिनट का काम था। और उसके बाद फिर लौटते हुए बेकरी पे गई थी, मैंने आपको दिखाया, तो थोड़ी सी चीज़ें लेके आई हूँ, केक्स वगैरह। फिर वो जो टूटी फ्रूटी वाला बन आता है ना, वो बच्चों को चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर इसके सिवाय मैं कई सारी चीज़ें लाई हूँ, चिक्की, और हाँ पानी पूरी की पूरियाँ लाई हूँ। तो फॉर श्योर पानी पूरी बनने वाली है। और अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock का, तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। अब आपसे मैं कल मिलूंगी। और काफ़ी थकान सी लग रही है क्योंकि पूरा दिन आजकल मेरा बाहर जा रहा है। आज कितने दिन हो गए, अप्रॉक्सीमेट ऑलमोस्ट रोज़ निकलना हो रहा है, और कहीं ना कहीं। और जब दोपहर भर बाहर रहो तो थकान सी लग जाती है। बाल देखिए मेरे उड़े उड़े हो चुके हैं। तो खाने में मूंग की दाल है, और मूंग की दाल के साथ रोटियां हैं और राइस है, और ऑफ कोर्स बाद में चिक्की खाऊंगी मैं। पता है मुझे चिक्की बहुत पसंद है। मम्मी का ना एक्चुअली वीडियो कॉल आ गया था, तो हम लोगों ने मम्मी से वीडियो कॉल पे बात की, और बात करते करते हमारी बिटिया रानी इमोशनल हो गई थी नानी को याद करके। और आज इसने पता है गाइस वो कुर्ती पहनी हुई है जो कि मम्मी ने कभी अपने लिए बनवाई थी ना, लेकिन इसको पसंद आई तो ये ले आई, और फिर इसने इसको ऑल्टर करवा लिया। मेरे पाँव पे चढ़ गई। पता है ये रे गाइस, ये मम्मी ने अपने लिए सिलवाई थी, नानी ने मुझे दे दी। जब मैं मैके गई थी ना, तब ये लेके आ गई कि नहीं नानी मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा गाइस, तो अब मैं आपको कल सुबह मिलती हूँ, और खाना वाना खा लेते हैं, फिर एडिटिंग पे बैठते हैं। कल मॉर्निंग में मिलते हैं, इस व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और हाँ मैं आपको बताती हूँ, मैं गीजर और वो देखने जाने वाली थी ना दोपहर को, मैंने आपको बोला था गीजर और मुझे OTG लाना है, उसके लिए तो मैं जा ही नहीं पाई। मुझे दूसरे काम करने में ही बहुत टाइम लग गया, ना ही मैं दूसरी जगह जा पाई जो मैं रियल प्लांट्स लेने नर्सरी पे जाने वाली थी, वो भी नहीं जा पाई। आज कोई काम नहीं हो पाया, बस एक काम करके हम लोग घर पे आ गए, और बस फिर घर पे ही थे हम लोग, और दैट्स इट। तो शायद कल करेंगे ये सारे काम अब। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में। और गाइज कल हम जाएंगे गीजर और OTG देखने, और कल मैं मेरे स्पेक्स भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपको बताया होगा शायद मम्मी ने कि पापा की बर्थडे के टाइम पे मेरे स्पेक्स टूट गए थे, तब से ये जोड़े हुए चला रही है, उससे जोड़े थे फेविक्विक से स्टिकर वही चल रहे हैं मेरे। तो अब मुझे नए लेने हैं। चलिए गाइस हम लोग खाना खा लेते हैं। और बहुत प्यारी लग रही है आज, ये मैंने कितनी बार पहन ली, बड़ी अच्छी लग रही है मुझे ये कुर्ती। मुझे ये भी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे रेगुलर में पहनूंगी। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। बाय गाइस। तो ये जो आप क्लिपिंग देख रहे हो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। तो यहाँ पे आप देखो ये किचन का एक कैबिनेट है जो कि मैंने बहुत ही जुगाड़ करके बनवाया हुआ है, बहुत सस्ते में, आपको मैं बताऊंगी बाद में कैमरा के सामने। और यहाँ विवेक बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, और सोफ़ा अभी इनकम्प्लीट सा और अजीब सा लग रहा है क्योंकि इनकी कमी है। कुशन्स ये कुछ बन के आए हुए हैं, किस तरह से बनवाए हैं वो सब मैं आपको डिटेल में ना बताऊँगी बाद में, थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे मैं कुछ सीताफल वगैरह मतलब ये लेके आए हैं, मैं तो सुबह से अभी नहीं निकली हूँ, ये तो नेक्स्ट डे मैं बता रही हूँ ना आपको। और ये हाँ ये गद्दे मैंने बहुत सारा काम करवाया गाइस, आप देख ही रहे हो। तो ये गद्दे वो हैं, आपको पता है ना मैंने पिंक वाले रूम में अपना फ्लो मैट्रेस डाल दिया, तो उस पर से जो गद्दा निकला था ना उसमें से मैंने ये 3 गद्दे बनवाए हैं। बनने के लिए दिए थे 2-3 दिन पहले, तो वो भैया ला के दे के गए आज, तो 3 गद्दे बन गए। अब कोई गेस्ट भी आ जाए ना तो कोई इशू नहीं है। और ये स्टोर रूम का कर्टन मैंने आपको शो किया था, और ये रूम के कर्टन्स हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे ना कि आपने लाइट कलर के कर्टन क्यों नहीं डाले, तो मैं आपको बता दूं कि ये पुराने कर्टन्स में से मैंने फ़िलहाल जुगाड़ किया है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो भी कर्टन बनवाऊंगी, मैं एक और जोड़ी बनवाने वाली हूँ, एक पेयर और, तो वो मैं लाइट कलर का बनवाऊंगी। ये जुगाड़ू काम किया हुआ है फ़िलहाल मैंने, सब कुछ पुराने में से नया किया है। तो ये कुछ पुराने घर के कर्टन्स हैं जिसको मैंने नया रूप दे दिया है, बस इतना हुआ है। बस यही रीज़न है कि मैं लाइट कलर के भी नहीं डाल पाई हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ ये सीताफल लेके आई हुई हूँ, ये बहुत पसंद है प्रिशा को, तो मैंने कहा बेटा इन्हें धो के लगा दो। फिर से मैंने बोला कि मैं लाई हूँ, विवेक लाए हैं एक्चुअली, सॉरी रॉन्ग बोलने के लिए। तो ये फ्रिज में लगा रही है। और हाँ आपको एक चीज़ दिखा दूँ बहुत सारा होम डेकोर अभी बाकी है, लेकिन कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने लगा दी हैं। तो ये जो ड्रीम कैचर है ना, ये इस वॉल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है क्योंकि दोनों साइड पे ब्राउन कलर का कर्टन है। और हाँ एक और रीज़न बता देती हूँ ब्राउन कर्टन लगाने का। ये पूरा घर ब्राउन थीम पे है, मतलब आगे का रूम जो है ड्राइंग रूम और डाइनिंग ये पूरा ब्राउन थीम पे है। यही रीज़न है कि हमने स्टोर रूम के दूसरी साइड का डोर भी ब्राउन ही लगवाया था, तो ये भी एक रीज़न है। और हाँ ये देखिए कुशन कवर्स, कुशन कवर नहीं है एक्चुअली, ये इनके अंदर मेन कुशन की रुई भरी जाने वाली है। तो ये मैंने पुराने वाले जो मेरे कुशन के कवर थे, आपको याद होगा, उसमें से ही जुगाड़ कर लिया, तो मेरे कपड़े के पैसे बच गए, अंदर का जो कपड़ा लगता है। हाँ ऊपर से एक कवर अभी और बनेगा जिसे कुशन कवर कहते हैं।
और हाँ, अब हम निकल आए मार्केट। तो ये गीज़र तो ये ऑन मतलब कांस्टेंट काम ही चल रहा था, बस इसीलिए मैं कैमरे के सामने नहीं आ पाई। अब ये है तीसरा दिन, ये तीसरे दिन का मॉर्निंग है। तो गीज़र घर में आ चुका है। गीज़र लेने हम कल शाम को गए थे और आप देख ही रहे हो कि घर का मेकओवर, साथ में गीज़र, किचन की कैबिनेट और बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कल बिल्कुल बात नहीं कर पाई थी, मतलब जो मैंने आपको क्लिपिंग्स दिखाए जब मैं गीज़र लेने गई थी, बिल्कुल टाइम ही ऐसा नहीं मिला कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो ये बिल्कुल लास्ट वाला दिन है जब पूरा व्लॉग चलेगा और व्लॉग फिनिश होगा। तो ये सुबह का वक्त है और कुछ कपड़े सूख गए थे तो मैं यहाँ आराम से तह लगा रही थी। और पता है, ये जब से सोफ़ा नया हुआ है ना, रूम का लुक ही चेंज हो गया है। और अभी तो आपको बहुत बड़ा वाला चेंज दिखने वाला है, क्योंकि ये होम डेकोर जो मैं करने वाली हूँ बहुत अलग तरीके से करने वाली हूँ। वो चीज़ें अभी कुछ दिन में आ जाएंगी, कुछ लोकल मार्केट से और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। तो ये आ चुका है गीज़र घर पे, देख लीजिए। बजाज का गीज़र है, आप लोग पूछेंगे तो मैं सब कुछ बता देती हूँ। 6 लीटर का है, 6 लीटर्स का। उन्होंने, भैया ने बोला कि इतना इनफ है आप चारों के लिए। और ये इसकी कीमत कुछ 7200 रुपीज़ है। और OTG मुझे कल मिला नहीं है। मैंने वहाँ पूछा जहाँ से मैंने गीज़र लिया, क्योंकि मुझे मॉर्फी का चाहिए। मॉम डैड भी यही कह रहे थे मेरे कि मॉर्फी का ही लेना, वो अच्छा रहता है। मेरी सिस्टर ने लिया है अभी, जो चंडीगढ़ वाली मेरी दीदी है ना, उन्होंने लिया हुआ है। तो कह रहे थे मॉर्फी का ही लेना, तो अभी मिला नहीं है, इसलिए वो पोस्टपोन हो गया। सिर्फ गीज़र हम लोग लेके आ चुके हैं। तो ये चीज़ बची थी मेरे घर में, वो भी कंप्लीट हो गई है। और हाँ, आपने गुड न्यूज़ सुन ली है ना कि कार मैंने बुक करा दी है। तो ये बड़ी सी खुशखबरी आज के ब्लॉग में मैं आपको दे रही हूँ। आजकल मैं बहुत सारी खुशखबरियाँ दे रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा आई थिंक। तो कार बुक हो चुकी है गाइस। और ये देखिए, स्टोर रूम पे पर्दा लगने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साइड पे जो गद्दे रखे हुए ना, नए वाले जो बन के आए और कुशन बन के आए, ये मैं हटा दूंगी, डोंट वरी, ये हट जाएंगे 1-2 दिन में। मैं इनको बेड के अंदर रखने वाली हूँ। हमारा जो बेड है वो बॉक्स बेड है और बिल्कुल खाली हैं दोनों बेड, तो उसके अंदर डाल दूंगी, तो यहाँ से हट जाएगा सब कुछ। तो मैंने मॉम डैड को भी ये खबर दे दी है, मेरे मायके वालों को, कि गाड़ी बुक करा दी है, इंस्टॉलमेंट पे ले रही हूँ। वो लोग भी बहुत खुश हैं। और मैंने आपको बताया ना कि एक दिन विवेक हाईवे पे जा रहे थे, अब से महीना पहले की शायद बात होगी, और चलाते चलाते कुछ स्टीयरिंग टूट गया था कि कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन बस भगवान की वो है कृपा कि स्पीड बहुत ही स्लो थी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो बस यही रीज़न है कि हम लोग कार चेंज कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे थे, मैंने कमेंट पढ़ा था कि आपकी तो लॉटरी लग गई है क्या, कि आप रेनोवेशन कर रहे हो, कार ले रहे हो। ऐसा नहीं है गाइज़, मैं कोई कैश में नहीं ले रही हूँ, इंस्टॉलमेंट पर तो हर इंसान हर चीज़ ख़रीदता है आजकल। तो वो वाली बात है, ज़रूरत है हमारी, क्योंकि विवेक का आना जाना बाहर लगा रहता है, मेरा भी लगा रहता है। हम घूमते भी बहुत हैं, हम शौकीन हैं घूमने के यार। हम इस तरह से सोचते हैं यार, ज़िंदगी एक ही बार मिली है, उसको जितना जी सकें जी लें, राइट। तो यहाँ पे मैं चादर चेंज कर रही हूँ। तो हमेशा ना मैं जब चादर बदलती हूँ ना, तो एक चादर पहले नीचे बिछाती हूँ इस तरह से, जिससे कि ना मेरी ऊपर वाली चादर खिसकती कम है। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा खिसकती है, और बच्चे घर में हैं, चढ़ते हैं बैठते हैं, तो बच्चों की वजह से फिर बहुत ही ज़्यादा खिसकने लग जाती है। और जब भी मैं चादर बिछाती हूँ, प्रिशा हमेशा आती है मुझे हेल्प करने के लिए, तो बस वही मेरी हेल्प कर रही है। और ये चादर मेरी लोकल मार्केट की हैं, जितनी भी चादरें मैं डाल रही हूँ। अभी जो मैंने डाली हुई थी ना फ्लावर प्रिंट की, बड़े बड़े फ्लावर्स वाली, जिसके लिए सब लोग पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ से ली है, तो वो मेरे लोकल मार्केट की ली हुई हैं। चादर एक भी मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाई है, एक बार बहुत पहले मीशो से मंगवाई थी। इसके अलावा मैं चादरें मीशो से कम मंगवाती हूँ, मुझे क्वालिटी मीशो से चादरों की इतनी ठीक नहीं लगती। हाँ, कपड़े वगैरह अच्छे आते हैं, सूट्स वगैरह, तो मैं चादरें हमेशा लोकल मार्केट से ही प्रेफर करती हूँ। और उसमें भी एक ही शॉप है जिस पे मैं अक्सर जाया करती हूँ। तो ये मेरा रूम अभी भी इनकम्प्लीट है गाइस, अभी कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी है, फिर होम टूर दूंगी मैं आपको। और यहाँ पे ये कैबिनेट आप देख रहे हो छोटा सा, और ये यहाँ पे वो अलमारी है जो मैंने बनवा ली थी स्टोर रूम में, यूज़ अच्छे से कर लिया था मैंने। ये स्टोर रूम को मैंने पूरा स्टोरेज बना दिया है अच्छी तरह से। तो ये कैबिनेट आज मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ, यहाँ से सफाई करने वाली हूँ, और इस कैबिनेट का मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। लेकिन उससे पहले कुछ कपड़े ना मेरे बेडरूम में पड़े हुए थे। होता क्या है, ये देखिए, मैंने साड़ी आपको दिखाई थी, याद है आपको, मीशो की साड़ी है ये, इसमें भी फॉल स्टिच सब कुछ बाकी है। तो ये सब मेरे ना, फिर क्या होता है, मैं थक जाती हूँ ना वीडियो करने के बाद, तो कई बार मैं मेरे पिंक वाले रूम में ऐसे ही डंप कर देती हूँ साइड पे, फिर वो काफ़ी दिन तक पड़े रहते हैं। फिर लगता है अरे यार, इनको उठा के रख दूँ। तो मैंने प्रिशा को बोला, बेटा मुझे सब ला के दे दो। ये वाली अलमीरा मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा बनवाई है, मैंने आपको बताया था ना ये स्टोर रूम में अलमीरा मैंने क्यों बनवाई है, क्योंकि हमारे जो भी ये प्रमोशंस वगैरह आते हैं
बहुत सारे पार्सल्स ऐसे आते हैं कि घर में स्टोरेज कितना भी बड़ा हो कम पड़ने लग जाता है। ये तो अच्छा है कि मेरे घर में 2 स्टोर रूम है। तो एक स्टोर रूम किचन का, उसमें भी थोड़े मेरे पैकेजेस वगैरह पड़े हैं, PR वगैरह, और कुछ सामान में यहाँ कपड़ों के लिए एक्स्ट्रा मैंने यहाँ करवा दिया है, जिससे मेरे प्रमोशनल जो क्लोथ्स हैं वो, और जो विवेक के एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है लाइक ज्वेलरी के पैकेट्स वगैरह, वो सब नीचे की शेल्फ पे मैंने सब एडजस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से मैं अपने घर में स्टोरेज संभालती हूँ, क्योंकि हम यूट्यूबर्स को स्टोरेज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये सारे कपड़े आज मैं यहाँ लगा रही हूँ ताकि मेरा अंदर का रूम पूरा ठीक हो सके। मुझे वीक में एक बार तो वो रूम साफ़ करना ही पड़ता है, पिंक वाला, क्योंकि पूरे वीक में थोड़ा गंदा हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बच्चे ना सोफ़े पे बैठ के पढ़ते हैं, ना ही वो ब्लू रूम में ज़्यादा पढ़ते हैं, वो पढ़ाई करते हैं पिंक वाले रूम में। उनको वही रूम दिया हुआ है मैंने, और वही बच्चों का एक्चुअली रूम भी है, तो वहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं, इसलिए गंदा बहुत हो जाता है, मेरा भी सामान हो जाता है, बस इसीलिए। तो अब मैं सफाई करूँगी। वैसे मैं डस्टिंग वगैरह कर चुकी हूँ, आपको दिख ही रहा होगा कि घर की डस्टिंग वस्टिंग सब कंप्लीट है। झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दी थी, पोछा बाकी रह गया था, तो अब मैं लगाऊंगी मेरा सुबह का पोछा। आज के व्लॉग में कोई रेसिपी नहीं है, कम्प्लीटली प्योरली रूटीन व्लॉग है, क्लीनिंग रूटीन व्लॉग और मॉर्निंग रूटीन व्लॉग, और जो भी कह लो आप। तो जो भी मेरे घर में चेंजेस आ रहे हैं, सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ लोगों ने कमियां निकाली हैं, तो वो मैं समझती हूँ, भाई सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलता, हो सकता है मुझसे कुछ खामियां रह गई हों, लेकिन अब बजट के हिसाब से जो हमारा बजट था उतने में फ़िलहाल हमने इतना सब कर लिया है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा बाकी है, तो वो चीज़ें जैसे मेरे पास पहुँच जाएंगी उसके बाद आपको पूरा घर का एकदम बदला हुआ रूप देखने के लिए मिलने वाला है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। होम टूर का वीडियो मैं कब डालूं आप बताइएगा, कल डालूं या परसों डालूं। अगर आप कहेंगे तो मैं कल डालूंगी, नहीं तो परसों डालूंगी। और जिस दिन ये व्लॉग मेरा जा रहा है उस दिन है हमारी एनिवर्सरी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है आज, क्योंकि ये व्लॉग जा रहा है 11 अक्टूबर को, और 11 अक्टूबर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो आज बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा था आप क्या चाहते हैं हम क्या करें, तो कुछ रिक्वेस्ट ऐसी थी जो रिपीटेड आई हैं, जैसे कि आपका डांस, और 2-3 चीज़ें आई हैं, तो वो हम ट्राई करेंगे आज करने का। पूरा दिन मेरा बहुत बिजी जाने वाला है, यही रीज़न है कि शायद मैं व्लॉग ये वाला जल्दी डाल दूँगी आज, ताकि मैं थोड़ा टाइम दे सकूँ विवेक को। कल व्लॉग नहीं आया था, सब ने मिस किया, सबके कमेंट्स भी आए, थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो सोफ़ा है इसके लिए किसी ने बोला है कि जब मैंने बताया कि 19 से 20 हज़ार खर्चा आया है, तो कुछ लोगों ने बोला कि इतना ज़्यादा कैसे आ गया, इतने में तो नया सोफ़ा आ जाता। जी नहीं, भले ये छोटी सिटी है पर यहाँ पे इतने में नहीं होता है। और अगर आपको एक अच्छा सोफ़ा बनाना है और ड्यूरेबल, तो उसमें कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और ये काफ़ी बड़ा सोफ़ा है, कस्टमाइज्ड साइज़ का है, वो आपको मैंने बता ही दिया। तो उसको रिपेयर कराने में ऑब्वियसली इतना खर्चा तो आना ही था। भैया ने प्लाई भी लगाया है, मजबूत कर दिया है, फोम भी उन्होंने कर्लॉन की यूज़ की है, यानी सब कुछ परफेक्ट कर दिया है। भैया ने बोला है 5-6 साल तक दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। ये नहा ली है, तैयार हो गई है। और मैं यहाँ पे मेरी साड़ी, वो मैंने बताया ना कि कुछ मेरे प्रमोशन के बाद चीज़ें यहाँ पड़ी रह जाती हैं, तो बस वही मैं तह लगा के रख रही हूँ। और इस रूम के कर्टन मैंने वाइट कलर के करवाए हैं, क्योंकि इस रूम के कर्टन ब्राउन अच्छे नहीं लगते पिंक वॉल पे, इसीलिए मैंने ब्लू रूम के भी अलग से करवाए हैं, उस पर भी ब्राउन मैंने नहीं डाले हैं। लेकिन आगे के रूम में ब्राउन डालने का एक ही रीज़न था, क्योंकि पूरा का पूरा थीम ब्राउन पे है। बट हाँ, मैं बहुत जल्दी चेंज करूँगी आपकी पसंद के अनुसार, है ना। तो ये साड़ी भी मैं उठा के रख देती हूँ। कुछ मेरे यहाँ पर्स वगैरह भी पड़ गए हैं ऐसे ही बिस्तर पे। कई बार ना इतनी बिजी हो जाती हूँ कि कोई चीज़ निकाल तो लेती हूँ, लेकिन मुझसे वापस नहीं रखी जाती। मैं थक जाती हूँ और फिर चीज़ें ऐसे ही छोड़ देती हूँ। कभी कभी तो प्रिशा रख देती है मेरी चीज़ें, लेकिन कभी कभी वो भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाती है। आपको मैं बता दूँ कि उसके 10th के एग्जामिनेशन का वो आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर मई में है, पता नहीं, वो मुझे कुछ बता रही थी कल। तो मैं आपको आराम से बताऊंगी कब एग्ज़ाम है कि, और कुछ पोर्शन उन्होंने माइनस किया है, क्योंकि वैसे भी स्कूल चले नहीं हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये साल मेरी ही बच्ची का 10th होना था यार, मतलब वो काफ़ी परेशान सी है कि मम्मी इस साल मेरा 10th है और यही साल ऐसा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, वेल कर्टन अच्छे लग रहे हैं वाइट कलर के आई थिंक। तो अभी आप लोग कुछ दिन ब्राउन कर्टन चला लो यार। ओके गाइस, तो काम करते करते दोपहर हो गई है और अभी टाइम आपको बताऊं तो 1:30 बजे का हो रहा है। बनी है सिर्फ खिचड़ी और कड़ी यहाँ पे रखी हुई, मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो वही खाएंगे आज। बस काम कर रही थी सुबह से, बहुत सारे घर में चेंजेस किए आज वापस से। वैसे ऑलरेडी घर पूरा चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब घर ऐसे बदल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी मैं बोलूंगी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। कुछ चीजें हैं जो अभी भी कंप्लीट होनी बाकी हैं, जैसे कि मैंने कुशन कवर्स और कुछ होम डेकोर की चीजें हैं जो मंगवाई हुई हैं, जो बहुत जल्द घर पे पहुंच जाएंगी, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीजें हैं जिसके बाद में बोल सकती हूँ कि घर कंप्लीट है। अभी घर कंप्लीट नहीं है। आज मैंने एक नया चेंज लाया मेरे घर में जो आपको दिखाती हूँ। ये आप नीचे देखिए, ये आपको एक यूनिट दिख रहा है यहाँ पे रखा हुआ, ये पहले यहाँ पे नहीं था, ये मैंने आज रखा है। ये मेरे ससुर जी के टाइम का है, आई थिंक दादाजी के टाइम का, मेरे दादा ससुर के टाइम की ये चीज है जो कि हमने बड़ी संभाल के रखी हुई थी। और मैं आपको बोलूं तो इसमें इस तरह से कुछ, ये देखिए कितना सुंदर सा यूनिट है। तो ये मेरे स्टोर रूम में हुआ करता था, यहाँ पे क्लीन किया है। ये मैं पहले क्रॉकरी के लिए यूज करती थी पुराने वाले घर में, लेकिन यहाँ पे फिलहाल रखा गया था, वो तो रखा गया था, उसमें बिस्तर जो भी चीजें थी वो सब डाल दी हुई थी हमने। बहुत सारा स्टफ अलग अलग इसमें था, तो वो सारा निकाल के हमने साफ किया है, पूरे स्टोर रूम को क्लीन कर दिया है। ये जो आप सामने कर्टन देख रहे हो मेरे स्टोर रूम वाली, ये देखिए सामने जो कर्टन है कॉर्नर में, वो मेरा स्टोर रूम है जिसमें ये रखा हुआ था। तो ये मुझे क्रॉकरी के लिए ना कुछ जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने मैं बोलूँ ना बहुत ही सस्ते में मैंने घर का मेकओवर किया है। आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इतना सस्ते में मेकओवर किया है। ये पूरी चीज आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग भी आइडियाज अप्लाई करके आपका बहुत सारा पैसा बचा सकते हो। तो ये यूनिट यहाँ पे आ गई है, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है इस टेबल के नीचे। मैं आपको दिखाती हूँ दूर से, ये देखिए इस टेबल के नीचे कितनी अच्छी तरह आ गई। इवन यहाँ पे भी स्पेस है, तो जिस स्पेस में मैंने काफी सारी चीजें रखी हुई हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कढ़ाई वगैरह, क्योंकि कांच की है तो इस तरह से लिड वाली है, और फिर इनके ये मेसन जार वगैरह ये सब भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो अब मेरी किचन बहुत अच्छी लगेगी यार। मेरी क्रॉकरी वगैरह के लिए काफी टाइम से मुझे किसी चीज की जरूरत थी, तो मैंने पुराने में से ही कर लिया। कभी कभी होता है ना हमारे घर में कोई चीज पड़ी होती है और हमें पता ही नहीं होता कि इस चीज को हम कैसे यूज कर सकते हैं और हमारा बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। एंड कैन यू बिलीव इट, इसकी जो लकड़ी है ना दैट इज लाइक दादा के टाइम की है, दादा ससुर के टाइम की। तो आप समझ सकते हो बहुत मजबूत है, बहुत पुरानी है। जितनी पुरानी मैं वो बोल सकती हूँ विंटेज वॉच है ना मेरे घर में, उसी टाइम की है ये। आई थिंक इसको साग की लकड़ी बोलते हैं, काफी मजबूत है। तो मेरा बड़ा अच्छा वाला काम हो गया गाइस। यहाँ पे मेरी बहुत सारी स्टोरेज ऑफ किचन की हो जाएगी, जिस वजह से ये पूरी टेबल मेरी खाली हो जाएगी। अभी ये सब करना मुझे बाकी है, तो मैं आपको सामने से लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी वाली सेटिंग हो गई है। मेरा सामान पूरा किचन का इसमें आ जाएगा, सब क्रॉकरी व्रॉकरी सब कुछ आ जाएगा। तो बस समझ लो आप कितना बढ़िया जुगाड़ किया है ये हम लोगों ने। मैं सोची हूँ जब सारी चीजें आ जाएं, मेरा डेकोर वेकोर, उसके बाद आपको एक साथ पूरे घर का टूर दूं। बस इसीलिए मैं आपको सारी चीजें प्रॉपर नहीं दिखा रही हूँ, बस आप जितना व्लॉग्स में देख रहे हो उतना ही देख रहे हो। तो ये प्लांट इसके ऊपर रख दिया मैंने। अब ये सब फॉर श्योर नीचे चला जाएगा, तो ये टेबल खाली हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऐसे प्लांट वगैरह मैं रखूंगी, वैसे ऑलरेडी मैंने रखे हुए हैं। और एक और चेंज बड़ा आया है जो कि मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। यहाँ पे किचन में विंडो में डब्बे रखे रहते थे, आपको पता है ना, तो वो भी काम आज हो गया है और वो भी मैंने बहुत सस्ते में किया है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आराम से किसी ब्लॉग में कि मैंने इस घर के मेकओवर में टोटल कितने पैसे लगाए और कितने पैसे में ये मेकओवर मैंने कर लिया है। हर एक पुरानी चीज का मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि आप मानेंगे नहीं। सिर्फ कुछ चीजें ऐड ऑन करके कुछ चीजों को ऐड ऑन करके पुरानी चीजों से मैंने पूरा घर नया कर लिया है। आप मानेंगे कर्टन भी मेरे पुराने वाले घर के हैं जो स्टोर रूम पे लगे हुए हैं, ये लाके मैंने वॉश करके लगा दिए हुए हैं। मैं आपको किचन का कैबिनेट दिखाती हूँ। पहले तो आप ये वाला यूनिट देख लो। ये यहाँ पे इस तरह से मैंने मेसन जार और यहाँ पे सब मेरा क्रॉकरी आ जाएगा। इसके अंदर फिलहाल मैंने बास्केट रखी हुई है, लेकिन ये यहाँ नहीं रखी जाएगी, इसको मैं निकाल दूंगी यहाँ से। ये देख सकते हो आप यहाँ किचन के में मैंने विंडो पे देखिए अभी भी सामान देख सकते हो कितना मेसी लगता था। आप लोग हमेशा कहते थे, मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगता था। लाइट ऑन करती हूँ 1 मिनट। हल्की सी ये देखिए, ये पूरा कैबिनेट है जो कि हमने कितने सस्ते में अरेंज किया है ना, आप सुन के चौंक जाओगे। बहुत सस्ते में अरेंज हुआ है और इस पे अभी डोर लगेगा। तो आज भैया जब इसको लगाने आए थे तो उनको मैंने डोर के लिए भी कोटेशन उनसे ले लिया है। तो बस डोर लगा के नया हो जाएगा। और ये पुराने प्लाई में से हम लोगों ने बनवाया हुआ है जो कि बहुत ही मजबूत प्लाई है। ये बहुत ही मजबूत टुकड़ा था, तो उसमें से हमने करवा लिया है। बीच में मैंने ये 2 सेक्शन करवा लिए हैं जिससे कि कुछ बड़े डब्बे और कुछ छोटे डब्बे आ सके। और अब ये कवर भी हो जाएगा। इस टाइप के डोर लगेंगे इसमें, जैसे ये ऊपर लगे हुए हैं ना, ये इस टाइप के डोर यहाँ पे आ जाएंगे। आई थिंक कांच वाले लगाने वाले वो भैया। तो आपको आराम से बताऊंगी ये सब मैंने कितने में किया है।
इसके अलावा सोफ़ा तो आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। इस सोफ़े में भी मुझे बिल्कुल भी मतलब मैं बोलूँ ना आपको, बहुत ही कम पैसों में ये सोफ़ा मैंने मेकओवर कर लिया है। बहुत कम पैसों में सब कुछ हुआ है गाइस, आप मानेंगे नहीं उतने कम पैसे में हुआ है। और यहाँ एक ड्रीम कैचर को ऐड कर दिया है मैंने, तो ये यहाँ इस वॉल की ना ब्यूटी बढ़ा रहा है, आप देख सकते हो। और ये कर्टन्स, इसमें कुछ कर्टन पुराने हैं, ये बीच वाला पुराना है, इधर के नए हैं। इसके अलावा ये जितने कर्टन आप यहाँ देख रहे हो ये ज़्यादातर पुराने घर में से आए हैं, खाली एक आधी मैंने ऐड ऑन किया है, दैट्स इट। ये है मेरा कर्टन और ये मैं आपको फुल लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये नया कर्टन है, ये बिल्कुल नया खरीदा हुआ है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। ऑन करना बेटा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए सिल्क मटेरियल बोल सकते हैं, बहुत ही सिल्की सा सैटिन सा फिनिश है और काफ़ी मोटा कपड़ा है। इसमें मुझे पीछे अस्तर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, आप देख सकते हो अस्तर नहीं लगा हुआ है इसमें, बिना अस्तर की कर्टन्स हैं। तो दिवाली से पहले मैंने मेरे घर का मेकओवर कैसे किया इतने कम पैसे में, कितने पैसे में आपको जानना है ना, तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये नहा के आ चुका है शोना बाबू, फ्रेश हो गया है और अब हम लोग लंच करेंगे, बस लंच करने बैठेंगे। विवेक का वेट कर रहे हैं, विवेक घर पे है नहीं। और यहाँ फिलहाल मैंने ये रखा हुआ है, और हाँ ये पानी के लिए आप कहते हो ना, तो ये हट जाएगा यहाँ से। ये एक्चुअली भारी बहुत है, मुझसे हटता नहीं है ये, यहाँ से फॉर श्योर अंदर स्टोर रूम में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो मेरा ड्राइंग रूम है इसको मैंने पार्टीशन कर दिया है, आप देख सकते हो है ना। ये कर्टन लगा के थोड़ा सा पार्टीशन जैसा कर दिया है डाइनिंग में और ड्राइंग में, आप देख रहे हो, आपको ख्याल आ रहा होगा। मैं लाइट्स ऑन करती हूँ, या तो अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। इस तरह से कुछ पार्टीशन किया है मैंने, है ना, क्योंकि यहाँ जब हम ड्राइंग रूम में बैठते हैं ना, जब भी कोई गेस्ट आता है गाइस, तो ऑलवेज है ना यहाँ से सारे रूम दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है ना, किचन में या डाइनिंग टेबल पे कुछ मैस है वो दिखाई देता है, तो वो पर्पज से मैंने यहाँ पे एक वो कर दिया हुआ है पार्टीशन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये भी मैंने बहुत सस्ते में किया है, अगर आप जानना चाहते हैं ना मुझे कमेंट करिएगा कि किस तरह से मैंने किया है। ओके, हम लोग चाहें तो इसे कर्टन को कई तरह से रख सकते हैं, सिर्फ ऐसे हल्का फुल्का सा ऐसे करके भी रखा जा सकता है। ये देखिए, और मेरे गणपति बीच में लटक रहे हैं, उनको मुझे कहीं और लगाना पड़ेगा। ओके, ये है सेकंड वाला लुक, कि अगर थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट तरह से अपने घर को दिखाना है तो मैंने इस तरह से दिखाया हुआ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना, बीच में इस तरह से कुछ बांध दिया है, तो इट इज लुकिंग लाइक एक डोर वाला फील दे रहा है यहाँ से, कि जैसे डोर है जाने के लिए, यू नो। और ये है गाइस थर्ड लुक, तो ये थर्ड लुक है, तो इस तरह से कुछ एक फील सा देता है, मतलब अच्छा सा फील देता है। और मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी बैकग्राउंड भी बन गई है मेरे शूटिंग की, यू नो, कोई डेडिकेट वीडियो है, कुछ है, इस तरह से मुझे शूट करना हो तो। और ये देखिए कौन आया है, कैसा लग रहा है जी आपको घर कैसा लग रही है? बहुत बढ़िया बना है घर। हाथ धो लो बाहर से आके पहले। तो ये थर्ड वाला लुक है गाइस, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। हो सॉरी, मैं कौन सी चीज पे चढ़ गई, सॉरी बाबू। तो चलिए अब हम खाएंगे खाना, भूख लगी है, पति को भी भूख लगी होगी। हाँ पति, भूखी लगी राम राम। ऐसे मत करो, आप पे नहीं सूट करता ये, आप जैसे बोलते हो वैसे बोलो, आप पे नहीं सूट कर रहा जी बिल्कुल भी। अब ऐसी नहीं बोली। ये जो कुशन्स हैं ये है बहुत बढ़िया वाला जुगाड़, तो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से ये जुगाड़ किया है। ये 12 बाय 12 के हैं, अभी और बनने गए हुए हैं, कल तक परसों तक वो भी आ जाएंगे, तो फिर होगा एक होम टूर का वीडियो गाइज, है ना। खाना लगी है जोर से भूख, क्योंकि मेरे दादा के टाइम का है। ये देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे खिचड़ी है और यहाँ पे कड़ी है। रेसिपी शेयर हो चुकी है तो मैंने नहीं की है, और इनको ये खिचड़ी कड़ी बहुत पसंद है। तो चलिए गाइज, इस व्लॉग को मैं यहीं पे बीच में एंड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, समझा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।